एक समय पहले एक रामपुर नाम का गांव था। वहाँ लगभग सभी लोग खेती बाड़ी करते थे, पर दुर्भाग्य से वहाँ पिछली 2 सालों से वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए गांव वालों की फसलें खराब हो गई थीं। उस गांव में रेखा और मोहन नाम के पति पत्नी रहते थे। उसकी सोनम नाम की बेटी और सोनू नाम का बेटा था। उनके घर में बहुत गरीबी थी। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। सुनिए जी, आप कुछ कीजिए ना, बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं तो पानी पीकर अपना पेट भर लूँगी, पर अगर हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया तो वे मर जाएंगे। बच्चों, तुम चिंता ना करो, मैं किसी भी तरह खाने का प्रबंध कर लूँगा। इतना कहकर मोहन पड़ोसी सेठ के पास जाता है। वह सेठ काफ़ी अमीर था और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। सेठ जी, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरी मदद कीजिए सेठ जी, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अरे निकल जा यहाँ से। मैं क्या करूँ अगर तेरे बच्चे भूखे हैं तो? मैंने क्या तुम गरीबों का पेट भरने का ठेका लिया है? सेठ से बेइज्जत होकर मोहन वहाँ से चला जाता है। ऐसी ही हालत लगभग सभी गांव वालों की थी, इसलिए वे सभी मिलकर यज्ञ करवाने की सोचते हैं ताकि बारिश हो सके। सभी को उम्मीद थी कि यज्ञ के बाद बारिश जरूर होगी। इस तरह शाम हो जाती है। अगले दिन बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। सुनिए जी, अब तो बारिश हो रही है, इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। तुमने सही कहा रेखा, इस बार तो हमारी फसल खूब लहराएगी। इस तरह सभी गांव वाले बहुत खुश होते, क्योंकि अब उन्हें खाना नसीब होगा। 3 दिन बीत जाते हैं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेडियो पर चेतावनी दी जा रही थी। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि सभी अपने घर में रहें। अभी बारिश रुकने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। बारिश की वजह से कुछ गांव में बाढ़ आ गई है। बहुत से लोगों की जान तक चली गई, इसलिए सभी अपने घर में ही रहें। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और धीरे धीरे लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है। पिताजी, हमारे घर में पानी आ गया है, अब हम कैसे रहेंगे पिताजी? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सेठ से मदद लेने जाता हूँ। तब मोहन एक बार फिर से सेठ से मदद मांगने जाता है। सेठ जी, हमारे घर में पानी भर गया है और हमारे घर की छत भी कच्ची है, जो किसी भी समय गिर सकती है। सेठ जी, कृपया करके आप हमें अपने घर में आश्रय दे दीजिए। सेठ जी, तुम भिखारियों को मदद मांगने के अलावा कुछ और भी आता है या नहीं? जब देखो अपना मुंह उठाकर मदद मांगने आ जाते हैं। मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर की छत गिर जाए और तुम्हारे बीवी बच्चे मर जाएं। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा भिखारी। तब मोहन दुखी होकर घर वापस आ जाता है और धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ता ही जा रहा था। सुनिए जी, पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया है। अगर हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुके तो हम डूब जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो रेखा, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। पता नहीं यह कच्ची छत कब नीचे गिर जाए। फिर वे लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पानी की तेज लहरों से वे बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। खुशकिस्मती से उनको एक छोटी सी नाव मिल जाती है। मोहन अपनी बीवी और बच्चों को नाव में बिठा देता है और खुद नाव में बैठने लगता है, तो मोहन के भार से वह नाव डूबने लगती है। मुझे लगता है यह नाव केवल 3 लोगों का भार सह सकती है। अगर मैं इसमें बैठा तो तुम लोग भी डूब जाओगे।
अब तुम सभी मुझे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ। नहीं जी, हम आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। पापा, आप मेरी जगह नाव में बैठ जाइए। नहीं पापा, मैं नाव से नीचे उतर जाता हूँ, आप प्लीज़ ऊपर आकर बैठ जाइए। यह देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दिल पर पत्थर रखकर नाव छोड़ देता है। मोहन पानी की लहरों के बीच डूबने लगता है। मोहन के दोनों बच्चे रो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह अपने पापा को दोबारा देख पाएंगे या नहीं। थोड़ी देर बाद रेखा और उसके बच्चे एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। रेखा नीचे उतरकर चैन की सांस लेती है। माँ, क्या हम पापा को कभी दोबारा देख पाएंगे? हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, पता नहीं वे किस हाल में होंगे। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है। तब मोहन एक सुरक्षा कर्मी के साथ वहां आ जाता है। रेखा, भगवान की कृपा से जब मैं पानी में डूब रहा था तब इस सज्जन सुरक्षा कर्मी ने वहां आकर मेरी जान बचा ली। अपने पापा को देखकर वे दोनों बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब सरकार की तरफ से सभी बाढ़ पीड़ितों को नए घर देने का ऐलान किया जाता है। तब वे सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।